हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका मॉड्यूल ए चैप्टर 1 में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक ऑफ मैनेजमेंट बारे में डिस्कस कर। पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम प्रगति है, मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। साथ ही साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, यानी मैं आपको जैब और कैब दोनों ही सब्जेक्ट के रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। यानी JIIB में मैं आपको IFS पढ़ाती हूँ और CIIB में आपको ABFM पढ़ाती हूँ। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। होता है ये बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस का मतलब एक ऐसा एनालिसिस, इसको आप एज अ बैंकर समझिए। आपने सोचा कि आप CIB का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी क्या टाइम टेबल हो रखा है, कि आप किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी टाइम टेबल को, अपने स्टडीज को मैनेज कर सकें। आप अपना ओवरऑल एनवायरनमेंट एनालिसिस करें, यानी आप देखेंगे कि आप मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप इवनिंग में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप किस तरीके से किस टाइम पे क्लासेस ले सकते हैं, किस टाइम पे आप अपने नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आप 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, यानी एक दिन में आप 4 घंटे तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे। अब आपने ये प्लान तो बना लिया, लेकिन आपका वर्कलोड इतना ज़्यादा होगा कि आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए, आप वो 4 घंटे अपनी पढ़ाई को नहीं दे पाए। ऐसे में क्या करोगे, आप अपने एनवायरनमेंट का आप सेल्फ एनवायरनमेंट एनालिसिस करोगे, यानी कि आप ये फाइंड करो क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप 4 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम कवर करने के लिए जाहिर सी बात है कम से कम आप इतना टाइम डिनोट करो। तो आप क्या करोगे, आप ये रीज़न फाइंड आउट करोगे क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपना टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आपने जब इसको एनालिसिस किया, ठीक है, सेल्फ एनवायरनमेंट एनालिसिस किया, तो आपको ये फाइंड आउट हुआ कि आपने सोचा है कि आप 4 घंटे लगातार पढ़ेंगे, और वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप बैंकिंग प्रोफेशनल है, वर्कलोड है, तो उसके साथ आपके लिए प्रिपरेशन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो अब आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि ठीक है, 4 घंटे मैंने टाइम टेबल डिसाइड किया, मैंने एनवायरनमेंट एनालिसिस किया, मुझे ये पता चला कि मुझे 4 घंटे तो पढ़ाई करनी है, ये फिक्स है। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि मुझे 4 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई करनी है, ये तो जरूरी नहीं है ना। आप क्या करोगे, आप ट्रैवल के टाइम पे, यानी जब आप ऑफिस जा रहे हो तो आप 15-20 मिनट का अगर ट्रैवल डिस्टेंस, आप तब पढ़ाई कर लोगे। आप अपने लंच ब्रेक में 15-20 मिनट पढ़ रहे हो, उसके बाद आप वापस आते हो 15-20 मिनट पढ़ रहे हो, उसके बाद जब आपका सारा वर्क रूटीन खत्म हो गया तो आप 1 घंटा और पढ़ लो। तो ऐसा करके आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आप पूरा अपना 4 आवर्स का जो टाइम टेबल है वो मैनेज कर पा रहे हो। तो यही होता है एनवायरनमेंट एनालिसिस। और अगर इसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया तो ये है पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस कहता है कि आप इंटरनल फैक्टर को कंसीडर करोगे, यानी उसे एनालिसिस करोगे, एक्सटर्नल फैक्टर को एनालिसिस करोगे, हर उस फैक्टर को आप एनालिसिस करोगे जो कि कंपनी के ऑपरेशंस को, कंपनी के जो डिसीजंस हैं उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं, उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, उन सारे डिसीजन को आप एनालिसिस करोगे। यही होता है बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। क्यों किया जाता है, ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके कंपनी का जो प्लानिंग थी, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव थे, कंपनी ने जो प्लान इंप्लीमेंट किया था, क्या उस प्लान के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं या फिर नहीं, उसी के तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं या फिर नहीं। इसी के लिए एनवायरमेंटल एनालिसिस किया जाता है। बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब ये एक ऐसा क्रिटिकल टूल होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है जो इंटरनल फैक्टर हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इन्हें एनालिसिस किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के ऑपरेशन पे, कंपनी के स्ट्रैटेजिक डिसीजन पे। ये हेल्प करता है बिजनेस को समझने में कि वो उन्हें किस तरीके से ऑपरेट करना है, वो क्या ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें अलाउ करता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनके साथ वो एंटिसिपेट कर सके, जो भी थ्रेट्स हैं उनके लिए वो उन्हें वार्निंग सिग्नल्स मिल सके। साथ ही साथ वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को भी क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को भी अडॉप्ट करने का काम करते हैं। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या करता है, बिजनेस एनालिसिस एक ऐसा क्रिटिकल अप्रोच है जिसमें इन्वॉल्व होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हो इंटरनल फैक्टर को, एक्सटर्नल फैक्टर को, जो भी फैक्टर बिजनेस के ऑपरेशंस को, बिजनेस के स्ट्रैटेजिक डिसीजन को प्रभावित करते हैं, उन सबको आप एनालिसिस करते हो, जिसके जरिए ये समझ पाते हैं बिजनेसमैन कि क्या कॉन्टेक्स्ट उनका होना चाहिए, यानी किस तरीके से उन्हें ऑपरेट करना है, किन अपॉर्चुनिटी को उन्हें सबसे पहले एडवांटेज उठानी है, किन अपॉर्चुनिटी, किन थ्रेट्स के लिए उन्हें वार्निंग सिग्नल मिलते हैं। ये सब कुछ उन्हें पता चलता है बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस के, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजी को भी बना पाते हैं।
आई होप आपको ये बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस अच्छे समझ में आ गया होगा। बात करते हैं एमसीक्यू की। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस, यानी बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? मॉनिटर करना एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कि एम्प्लॉय किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर एसेस करना कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को एसेस करना, या आइडेंटिफाई करना कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, या फिर किसी भी गुड्स या फिर सर्विसेज के प्राइसेस को अफेक्ट करना। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है कि क्या होता है बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस। तो अभी हमने डिस्कस किया कि बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस क्या होता है। बिजनेस एनवायरमेंट एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसके जरिए हम ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या चीजें करना बेहतर है हमारे बिजनेस के पर्पस से, कौन सी चीजें करना बिजनेस के पर्पस से बेहतर है जिससे हम अपने बिजनेस को बेहतर बना सके, अपने बिजनेस को इम्प्रूव बना सकें, या फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज कॉमनली यूज फॉर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस, यानी एक्सटर्नल बेसिस पे हम एनवायरमेंट का एनालिसिस करने के लिए कौन से टूल का यूज करते हैं? स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, बैलेंस स्कोरकार्ड या वैल्यू चेन एनालिसिस। तो एक्सटर्नल लेवल पे जब हमें एनवायरमेंट का एनालिसिस करना होता है तो हम पेस्टल एनालिसिस का यूज करते हैं। इंटरनल लेवल पे जब हमें करना होता है तो वहां हम स्वॉट एनालिसिस यूज करते हैं। लेकिन जब कभी भी बात आती है एक्सटर्नल लेवल पे, ठीक है, जब भी कभी बात आती है एक्सटर्नल लेवल पे एनालिसिस करने की, तो जो एनालिसिस होता है वो पेस्टल एनालिसिस होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सीआईबी का फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपके सारे पेपर्स कवर होते हैं, आपको 250 प्लस लाइव क्लासेस मिलती हैं जो सारे पेपर कवर होते हैं। प्रीवियस सेशन पे आपको एक स्पेशल सेशन मिलता है, साथ ही साथ आप लाइव क्लास एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन आपको 24/7 अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपको सारे क्लास कंटेंट का नोट्स मिलता है जिससे आप रिवाइज कर पाते हो। साथ ही साथ आपको सीआईबी टेस्ट भी मिलते हैं जिसके जरिए आप तैयारी को और इम्प्रूव कर पाते हो। और इस पे अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 50% का आपको डिस्काउंट अवेलेबल होता है, यानी 999 में आपको ये बैच आप अवेल कर पाते हो। इसके अलावा जैप का फाउंडेशन बैच भी आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 20 जुलाई से ये बैच ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो साथ ही साथ इसमें आपके भी सारे पेपर कवर होते हैं, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है, एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है, एक्सपर्ट फैकल्टी जिन्होंने खूब जेआईबी और सीआईबी का एग्जाम क्लियर किया वो आपको इसमें गाइड करते हैं। तो फटाफट से 2.20 में इनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्पीड अप दीजिए, बिल्कुल बूस्ट अप कर सकते हैं आप इस बैच के जरिए। जैप का सुपर प्लान भी आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये आपका एक ऑल इन वन कोर्स है। इस पे भी अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है आपकी 1249 पे, वहीं 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है 1749 पे। इस क्लास में आपके अब तक जितनी भी जैप क्लास हुई हैं, जो ऑन गोइंग है या इन फ्यूचर जो भी आएंगी, वो सब इंक्लूडेड होती हैं। इसमें आपको टॉप स्ट्रेटजी मिलती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू के मिलते हैं, 4000 प्लस आपको एमसीक्यू मिलते हैं। आप टॉपर स्ट्रेटजी क्रैक कर पाते हैं, आपके स्टडी क्रैक कर पाते हैं, माइंड मैप्स टैकल कर पाते हैं, यानी ओवरऑल ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप अपनी जेआईबी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। काइंडली का ऐप जरूर डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर होते हैं। और इसके अलावा आपको आज की क्लास का पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर होगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइमली मैनर में मिलती रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वारी हो, उसको जरूर बताइएगा, जरूर हमसे शेयर करिएगा। साथ ही साथ आप जरूर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।